हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश से जल भराव, सड़कें बनी तालाब, जनजीवन हुआ प्रभावित। नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल। गाजियाबाद में बारिश का कहर, 6 साल के मासूम की डूबने से मौत, पानी भरे गड्ढे में डूबा मासूम। अमरोहा में बारिश का कहर, भरभरा कर गिरा पक्का मकान, मलबे में दबे 6 लोग, जल भराव पर ग्रामीणों का गुस्सा। भारी बारिश के बाद हुआ हादसा, नोएडा के सेक्टर 12 में गिरी दीवार, 40 से 50 फीट लंबी दीवार ढही, 3 से 4 कारें मलबे में दबी, 2 कारों को भारी नुकसान। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश से जल भराव, सड़कें बनी तालाब, जनजीवन हुआ प्रभावित। नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जल भराव से हालात बिगड़े, पानी भरी सड़क पर एक स्कूल बस पलटी, जिसके बाद 2 क्रेन और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य जारी। कई क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी, सड़कों पर भरे पानी में गाड़ियां आधी डूबी नजर आई और कई वाहन पानी के बीच चलते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद जल भराव से हालात बिगड़े, सड़कों पर लबालब पानी भर गया, जिससे एक बस डूबती नजर आई। लोग पानी से बचने के लिए डिवाइडर पर चढ़कर जाते हुए दिखाई दिए। कई इलाकों में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ा। कई वाहन डूबते नजर आए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली में तेज बारिश के चलते अंडरपास पानी भरा, कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर कमर तक पानी भरने से लोग परेशान और डिलीवरी कर्मचारियों समेत आम लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नाला सुपारा में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और जनजीवन प्रभावित हुआ। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति, सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन डूब गए, ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई दुकानों में पानी घुस आया। मुंबई में भी भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति गंभीर हो गई, फ्लाईओवर पर जमा पानी बड़ी मात्रा में नीचे गिरता नजर आया, जिससे हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई जगह सड़कें नाले में तब्दील होती नजर आई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल स्तर इतना बढ़ गया कि सड़कें और गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आई। जल भराव से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा। भारी बारिश के बाद मुंबई में कई इलाकों में पानी भर गया, जल भराव के चलते सड़कों पर कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। गाजियाबाद में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया, पानी में फंसी गाड़ियों को लोग धक्का लगाकर निकालते हुए नजर आए। वहीं रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी लाना उन लोगों के लिए मुश्किल। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति गंभीर हो गई, पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोग भरे पानी के बीच तैरते हुए नजर आए। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति गंभीर हो गई, पानी का स्तर बढ़ा हुआ नजर आया, लोग पानी में तैरते हुए नजर आए। सूरत में भारी बारिश के बाद पानी इतना भर गया कि पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग कंधे तक पानी में चलते हुए नजर आए। वहीं लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव कार्य भी जारी। सूरत में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, कई इलाकों के साथ एक मॉल में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, सामान्य गतिविधि प्रभावित हुई। सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया, पानी भरने से घरों और दुकानों का सामान बहता हुआ और तैरता हुआ नजर आया, जिससे लोगों को भारी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के बीच एक शख्स स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर नजर आया, जाम में फंसे लोगों की मदद करते हुए ट्रैफिक संभालता हुआ दिखा, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।
हरियाणा के सोनीपत किचन फैक्ट्री में आग लगी। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी आग। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसे नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी को बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताया। महाराष्ट्र के बीड में गन्ने के खेत से गांजे के 253 पौधे बरामद हुए। पुलिस ने करीब 48 लाख रुपए का माल जब्त कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। शिरडी साई संस्थान में वीआईपी दर्शन पास की फीस 200 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी। हालांकि सामान्य सशुल्क दर्शन की फीस में कोई बदलाव नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक के पैर में गोली लग गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। राजस्थान के भरतपुर में बर्तन व्यापारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। मुंबई के बोरीवली में श्री कृष्ण ब्रिज पर चलती कार में लगी आग। कार सवार सुरक्षित बाहर निकाले गए, जबकि दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हापुड़ के जिला अस्पताल मार्ग पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। जल भराव के बीच बच्चे स्कूल जाने को मजबूर। ट्रांसफार्मर के पास हादसे की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज बारिश के बाद मकान की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छाया। अमरोहा में भारी बारिश के बाद पक्का मकान गिरा। मलबे में दबे 6 लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। वहीं जलभराव को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। नोएडा के सेक्टर 12 में बारिश के बाद 30 से 40 फुट लंबी दीवार गिर गई। हादसे में कारें मलबे में दब गई और 2 कारों का भारी नुकसान भी हुआ। गाजियाबाद में बारिश के बाद भरे पानी के गड्ढे में डूबने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। जल भराव से जनजीवन प्रभावित हुआ और नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल। हिमलिंग पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ। जम्मू में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और यात्रा को सौभाग्य मान रहे हैं। शेख हसीना का बयान, दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटकर अदालत में सरेंडर करेंगी। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी पर मरना भी मंजूर है। ईरान के बुशेहर और कुनार्क में तेज धमाकों से हड़कंप। कई इलाकों में धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई। ईरान के बुशेहर और कोनार्क में तेज धमाकों से हड़कंप। कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई। ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन तक तनाव तेजी से बढ़ा। पूरे मिडल ईस्ट में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार संपन्न। इमाज रजा दरगाह में खामेनेई को दफनाया गया। अमेरिकी हमले में खामेनेई की हुई थी मौत। 1 सप्ताह तक राष्ट्रीय शोक मनाया गया। कतर ने फैसले को स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। संवाद और कूटनीतिक प्रयासों पर भी दिया जोर। कतर ने फैसले का स्थिरता की दिशा में बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का बड़ा हमला। शाहिद बेहतशी टर्मिनल को नुकसान का दावा।